एक समय की बात है। एक गांव में तीन दोस्त रहा करते थे, हरी, मोहन और राजू। क्यों भाई राजू, बहुत दिन हो गए। हमने कहीं चोरी नहीं की है। अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं अपने खाने के लिए, तो हमें चोरी करना ही होगा। क्या बोलते हो भाई? ठीक बोल रहे हो भाई मोहन। अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। अब तो हमें कहीं से चोरी करना ही होगा। इस बार हमें कहीं से बड़ा हाथ मारना होगा। ऐसा कहने के बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं चोरी करने के लिए। और तीनों को खुद पर घमंड था, क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा विद्या ज्ञान था, जिससे कि वो किसी भी तिजोरी को आसानी से तोड़ सकते थे। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक बैंक दिखाई पड़ता है। दोस्तों, हम लोग आज इस बैंक के सारे पैसे उड़ा कर ले जाएंगे, ताकि हमें कुछ सालों तक पैसे की कमी महसूस ना हो। ठीक है भाई, हम ऐसा ही करेंगे। चलो अब चलते हैं बैंक के अंदर और जल्दी से सारे पैसे उड़ा कर ले जाए। और वे तीनों बैंक के अंदर घुस जाते हैं और वह देखते हैं कि बैंक के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। राजू, तुम अपनी जादुई शक्ति की मदद से इस लॉकर को तोड़ दो। फिर वे तीनों चोर तिजोरी से सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे बैंक से कुछ लुटेरे पैसा लेकर भाग रहे हैं। वे सभी जंगल की तरफ भाग रहे हैं। कृपया आप उनका पीछा करें। उस महिला की बात सुनने के बाद तो पुलिस उन चोरों का पीछा करने लग जाती है, परंतु चोर जंगल में जाकर किसी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस और उसके साथी जंगल पहुंच जाते हैं और वह उन तीनों चोरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रामू, लगता है अभी हमें घर निकलना चाहिए। पता नहीं वे चोर जंगल में कहाँ भाग गए होंगे। पुलिस को कुछ नहीं मिलता है तो वह वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, यह देखो, यहाँ पर किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है यह कंकाल कोई बड़ा जानवर का होगा। तुम लोगों को क्या लगता है दोस्तों? मुझे तो लगता है यह कंकाल कोई विशाल सा जानवर का होगा, यानी कि जिराफ का। हट पगले, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है ये कंकाल कोई खतरनाक जानवर का होगा, यानी कि भालू का। ठीक है दोस्तों, अब दोनों बहस मत करो। हम तीनों अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पता लगाएंगे कि कंकाल किस जानवर का है। पहले हरी, तुम अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो। फिर वो तीनों चोर अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके उस कंकाल को जोड़ते हैं और वह देखते हैं कि यह कंकाल किस जानवर का है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वे तीनों चोर अपने आप पर घमंड नहीं किए होते तो शायद वो तीनों आज बच सकते थे। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।